नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त JS कुंतल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत सन 2011 में हुई। तब से लेकर आज तक हर तबके को दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित हुई है और इस योजना को सफल बनाने में मुख्य योगदान है फार्मासिस्ट का। तो आइए आज हम एक फार्मासिस्ट की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी के हमारे हीरो हैं फार्मासिस्ट जितेंद्र कुमार जीनगर जी। फार्मासिस्ट जितेंद्र कुमार जीनगर का जन्म 5 दिसंबर 1986 को जालौर जिले की भीनमाल तहसील में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भीनमाल से की। उसके बाद इन्होंने बी फार्मेसी की डिग्री डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से तथा फार्मास्यूटिक्स ब्रांच में MS फार्मा नाइपर रायबरेली से किया। फार्मासिस्ट के पद पर जितेंद्र जी को प्रथम नियुक्ति जिला चिकित्सालय जालौर में सन 2012 में मिली। जिला अस्पताल जालौर में जितेंद्र जी ने दवा वितरण केंद्र पर अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी तथा इस जन कल्याणकारी योजना से जिले के हर तबके को लाभान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानांतरण के पश्चात वर्तमान में जितेंद्र जी CHC भीनमाल के MNDY सब स्टोर इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। ये उपभंडार में रहते हुए चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं एवं MNDY के अंतर्गत आने वाली समस्त निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। कोविड महामारी की प्रथम लहर के दौरान इन्होंने कई बार जिला औषधि भंडार जालौर जाकर मरीजों के लिए अर्जेंट बेसिस पर दवा उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया। प्रथम लहर में जितेंद्र जी अपने हॉस्पिटल की कोविड रैपिड रेस्पॉन्स टीम का मुख्य हिस्सा भी रहे। इसके अंतर्गत जिले के बाहर से आने वाले मरीजों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ढूंढना और उनकी स्क्रीनिंग के पश्चात संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन करने में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही साथ होम क्वारंटाइन मरीजों की काउंसलिंग, मोटिवेशन तथा घर घर जाकर दवा किट उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया। कोविड महामारी की द्वितीय लहर के दौरान जालौर जिले में अचानक बहुतायत से कोरोना केसेस आ जाने और सीमित संसाधन होने के कारण जब और अधिक बेड्स की ज़रूरत महसूस हुई, तब अस्पताल प्रशासन ने भामाशाहों के सहयोग से कोविड केयर सेंटर की स्थापना की। जितेंद्र जी का यह प्रयास था कि सेंटर पर भर्ती सभी कोविड मरीजों की 100% दवा उपलब्ध हो। इसमें रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाइयाँ भी शामिल थीं, जिसका प्रबंधन जितेंद्र जी ने बखूबी किया। लॉकडाउन के दौरान गंभीर बीमारियों से ग्रसित अनेक मरीज, जिनकी जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद तथा पालनपुर से दवाइयाँ चल रही थीं, ऐसे मरीजों को भी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना द्वारा दवाएं उपलब्ध कराईं। दूसरी लहर के पूर्वानुमान के मद्देनज़र जितेंद्र जी दूरदर्शिता दिखाते हुए लगभग 1 महीने पहले ही अपने स्टोर में सभी आवश्यक मेडिसिन्स को पर्याप्त मात्रा में स्टोर रखा। इसी दूरदर्शिता का परिणाम था कि दूसरी लहर के दौरान इनके हॉस्पिटल को दवाइयों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जितेंद्र जी ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक बचाव के साधन जैसे सैनिटाइज़र, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, PPE किट, सैम्पलिंग टीम के लिए VTM किट, रैपिड एंटीजन किट भी जिला औषधि भंडार से उपलब्ध करवाने के कार्य को पूरी निष्ठा के साथ अंजाम दिया। कोरोना की दोनों लहरों में जिस तत्परता और सूझबूझ के साथ जितेंद्र जी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, उसी का परिणाम है कि आज दिनांक तक इनकी CHC में औषधियों की उपलब्धता निरंतर बनी हुई है। इनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर विभिन्न संस्थाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा जितेंद्र जी को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित भी किया गया। टीम फार्मासिस्ट राजस्थान की तरफ से हमारी आज की कहानी के हीरो जितेंद्र कुमार जी का दिल से अभिनंदन। आप जैसे कर्मठ साथी ही अन्य साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज का ये वीडियो इनके कार्य के प्रति वफादारी और निष्ठा को समर्पित।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और इसके कर्णधार फार्मासिस्ट राजस्थान की आम जनता के जीवन में क्या बदलाव लाए हैं, इसका स्वर्णिम उदाहरण है इन्हीं की सीएचसी के एक मरीज का सुखद अनुभव। पहले मैं मेडिकल से बाहर से दवाई लाता था, फिर जीतन जी ने बोला कि मुख्यमंत्री योजना से दवाई यहाँ मिल रही है, आप लेके जाओ। तो मैंने यहाँ से दवाई ली, तो दवाई अच्छी आती है और मेरा शरीर भी ठीक रहता है। खर्चा कम हुआ आपका? और खर्चा भी कम हुआ, बिल्कुल खर्चा कम हुआ। नहीं तो पैसे लगते थे दवाई के, अब एक पैसा लगता नहीं, फ्री में मिलती है दवाई। धन्यवाद। आइए अंत में सुनते हैं डॉक्टर MM जांगीड़, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीनमाल के शब्दों में जितेंद्र जी के कार्य के प्रति उनके विचार और जितेंद्र जी का देश की जनता के नाम संदेश। मैं डॉक्टर MM जांगीड़, प्रभारी हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीनमाल जालौर का। मेरे अंडर में हमारे एक फार्मासिस्ट लगे हुए हैं जितेंद्र कुमार, 6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि मतलब ये वैसे तो एज ए DDW ही अपना मेन संभालते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनका जो हमारे 3 DDC का जो सुपरविजन है ना, वो बहुत बढ़िया ढंग से है। कभी भी कोई भी डिमांड भेजो, हाथों हाथ करीब आधे घंटे में आपको हर DDC पे पहुंच जाती है। इवन ये इनके पास कोई कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं है, और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी ये खुद ही अपने लेवल पे करते हैं। जैसे अभी कोरोना में महामारी में हमारे यहाँ पर एक कोरोना सेंटर जो चला था, इसमें वैसे अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन के अलावा ड्रग का बहुत बड़ा रोल रहता है कोरोना के। तो इसमें इस आदमी ने इतना बढ़िया ढंग से मैनेज किया है। आप डिमांड भेजो, हमेशा बात तो जरूरत पड़ती थी, डिमांड भेजते ही हाथों हाथ सप्लाई हो जाते थे। या इनको रात में, दिन में, कभी भी जैसे कोई मेडिसिन कम पड़ जाए तो उसके लिए भले रात में 2 बजे बुला लो, लेकिन ये अपने कर्तव्य के प्रति बहुत मतलब ऑनेस्ट है। और उसी टाइम हाथों हाथ मतलब यूँ समझो कि आप इसके मुंह से कभी ना तो आती ही नहीं थी। ये बहुत बढ़िया ढंग से मैनेज करते थे, और उसकी वजह से ही ड्रग अवेलेबिलिटी टाइमली होने की वजह से ही हमारा कोरोना सेंटर बहुत बढ़िया ढंग से चला पाए हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि ये आदमी हमेशा मेरे पास ही रहे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं जितेंद्र कुमार बालोत, फार्मासिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीनमाल में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत सब स्टोर में कार्यरत हूँ। जैसा कि कोविड महामारी में फार्मासिस्ट साथियों का योगदान अभूतपूर्व रहा है। लाइफ सेविंग दवाइयों की उपलब्धता के मामले में उनका प्रयास बहुत ही शानदार रहा है, और समय रहते मरीजों को लाइफ सेविंग ड्रग्स उपलब्ध करवा के नया जीवन दान दिया है। हमने भी इस महामारी में कोविड ट्रीटमेंट के अंतर्गत आने वाली समस्त दवाइयों को समय रहते उपलब्ध करवाया है और मरीजों को लाभान्वित किया है। मेरा देश के नाम संदेश है कि तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है, अतः आप सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।